नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो मर्यादा की पराकाष्ठा को तार तार करने वाली यह एक हृदय विदारक कहानी अपाहिज मेजर जनरल की है। दोस्तों, रिटायर्ड जनरल मेजर के 3 बेटे, तीनों की नई नई शादियाँ हुई थी। तीनों गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाने लगे। एक फ्रांस का प्रोग्राम बनाया, दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। हर जगह अपना परिचय मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते हैं। चलने फिरने में असमर्थ रिटायर्ड मेजर जनरल का घर के एक कमरे में फर्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा कि इनका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। नौकर को चेतावनी दी कि हमारी 3 माह के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना। नौकर, अच्छा साहब जी। सब चले गए। वह बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वह कोमा में चला गया। नौकर कोमा से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। नौकर उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में बंद हो चुका था। वह चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज भी नहीं दे सकता था। या 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वह हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। यह घटना हमें बता रही है कि किस तरह अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर हम सब उनका भविष्य संभालने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदाद बनाकर उनका भविष्य की पीढ़ियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यह औलाद कल बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगी। बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का पूर्ण विकास संभव होता है। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानविकी शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं। हमें भी सोचने समझने की जरूरत है कि हम औलाद को क्या सही शिक्षा दिलवा रहे हैं। प्रश्न यह है कि बच्चों ने 3 महीने में फोन करके नौकर से और अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? कड़वा है लेकिन सत्य है। इस तरह की हृदय विदारक और तस्वीर दिखाना हमारा मकसद नहीं। इस घटना को बताकर केवल समाज को जागृत करना ही जरूरी है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। सभी बच्चे ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं ना कि बेटे को लायक बनाओ, बेटे को पढ़ा लिखा के लायक बनाओ, बेटे को इतना लायक ना बनाओ कि वो आप ही को कल की डेट में नालायक समझने लगे।